मेरे प्रिय सहारा ग्रुप ऑफ सोसाइटीज एंड सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पीड़ित, लुटे, धोखा खाए और वहां के पूर्व कर्मचारी भी जिनका महीनों की तनख्वाह बाकी है, तमाम फंड बाकी है, निवेशक भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी। साथियों, मैं आपको पिछले कुछ दिनों में सहारा के संबंध में मेरे द्वारा किए गए प्रयासों से अवगत कराना चाहता हूं। दिनांक 11/3/2024 को सहारा सोसाइटी के मुख्य अपराधी ओपी श्रीवास्तव और सपना राय, एसबी सिंह, अलख सिंह एवं 10 अन्य के खिलाफ थाना देशबंधु गुप्ता रोड, दिल्ली में प्राथमिकी 712/2022 धारा 406-420 के अंतर्गत की एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई वहां के जज स्पेशल कोर्ट मिस्टर संजीव कुमार के यहां लगी थी, जिसमें कि ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय वो अन्य की तरफ से लगाई गई थी। उसकी सुनवाई नियत थी। मैं अजय टंडन ओपी श्रीवास्तव की एंटीसिपेटरी बेल का विरोध करने के लिए कानपुर से दिल्ली पहुंचा। मेरे साथ मेरा पुत्र यश टंडन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मेरे मित्र और वरिष्ठ वकील श्री भूपेश नरूला, सर्वोच्च न्यायालय एवं राजेश महाजन और अन्य वकील भी उपस्थित थे। उक्त लोगों की बेल का विरोध करने के लिए मैंने अपने और पुत्र के अलावा 2 सीनियर वकील नियुक्त किए हैं, जिनके नाम हैं भूपेश नरूला एडवोकेट, राजेश महाजन एडवोकेट। सर्वोच्च न्यायालय को नियुक्त किया और अपने पास से, ये देखिए मेरा जुनून है, ये मेरा दीवानापन है आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए, कि मैंने अपने पास से उन दोनों वकीलों को 50,000 रुपए का भुगतान किया फीस का। हालांकि वो पर डे का 1,10,000 मांग रहे थे, लेकिन मित्रवत मैंने कम में काम चलाया। और इस पेमेंट का सबूत मेरे डिस्क्रिप्शन में है, हर चीज मेरे पास लिखा पढ़ी में है। फीस और भी देनी है, चूंकि हियरिंग काफी हो चुकी है, और जब भी व्यवस्था होगी दूंगा। दिनांक 11/3/24 को बहस के दौरान ओपी श्रीवास्तव के वकील सारी असंवैधानिक बहस कर रहा था, एकदम बेवकूफ बना रहा था कोर्ट को। उस वकील का लाइसेंस निरस्त करा दूंगा और कोर्ट को गुमराह करा था, और कोर्ट ओपी श्रीवास्तव के पक्ष में झुकी हुई जाल पड़ रही थी, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि मोटा पैसा कोर्ट को मिल चुका था। हम लोगों ने हजारों पीड़ितों की तरफ से अपना पक्ष रखा और कोर्ट से निवेदन किया कि एक तारीख निश्चित की जाए और हमको बहस का मौका दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने हमारे निवेदन पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया, लेकिन तारीख 13/3/2023 के लिए बढ़ा दी और बेल नहीं दी, क्योंकि मैं अच्छी तरह समझ चुका था कि 30,000 कोर्ट स्पेशल जज संजीव कुमार ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय के पक्ष में झुके हुए हैं और हम लोगों की संवैधानिक बातों पर गौर नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने बन बना लिया कि ऐसी कोर्ट की शिकायत भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सेशन जज, 30,000 कोर्ट, सीबीआई, ईडी, सीबीसी को भेजूंगा। और मैंने 12 तारीख की रात को उपरोक्त भ्रष्ट जज 30,000 के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत ईमेल के माध्यम से सबको भेज दी। आज मैंने सबको आरटीआई भेजी है कि मेरी शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई, क्योंकि 11/12 को नोएडा सेक्टर 74 क्लब 1 में आयोजित पूरे भारत के निवेशकों को न्याय दिलाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय में दायर करने वाली PIL की बैठक के इंतजाम करने में मैं व्यस्त था, नहीं तो ये शिकायत 11 को ही चली जाती। इस शिकायत का असर ये हुआ कि संजीव कुमार 30,000 कोर्ट जज छुट्टी लेकर चले गए। मामला 30,000 कोर्ट के कमरा नंबर 222 से कमरा नंबर 143 जज अभिषेक गोयल साहब की अदालत में आ गया, ट्रांसफर हो गया। 13/3 को मैं और मेरा पुत्र यश टंडन, सीनियर एडवोकेट भूपेश नरूला, वो अन्य वकील उपस्थित हुए। ओपी श्रीवास्तव और सपना राय के वकील भी आए और उन्होंने पुनः अदालत को भ्रमित करने वाली मिसलीडिंग बहस की। इसके लिए अलग से मैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को शिकायत भेज रहा हूं, और उस वकील की, कोई भी वकील ओपी श्रीवास्तव, सपना राय के लिए खड़ा होगा उसकी मैं वकालत खत्म करा दूंगा, ये मेरा वादा है।
छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो कपिल सिब्बल ही क्यों ना हो, अभिषेक मनु सिंह ही क्यों ना हो। चोर बेईमान वकील साले। प्राथमिकी संख्या, अब बहस का मुख्य बिंदु क्या है सुनिए। प्राथमिकी संख्या 712 2022 देशबंधु गुप्ता रोड दिल्ली, जिसका मामला 30,000 में चल रहा है, में देश भर के सहारा पीड़ित भी पार्टी बन सकते हैं नहीं, ये बात है। मेरा अपना मानना है किसी भी एफआईआर में पूरे देश के विक्टिम पार्टी बन सकते हैं, ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं। लेकिन ये तमाम नेता लोग, मैं वीडियो देखता रहता हूं, जिनको लॉ का एबीसीडी नहीं मालूम है, वो अपना ज्ञान देने आ जाते हैं, बकवास करते हैं, बिल्कुल खाली दिल्ली के बन सकते हैं, झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, आपको लूटने का काम कर रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारा के पीड़ित एक 35 करोड़ निवेशक एक एफआईआर में, एक कोर्ट में पार्टी बन सकते हैं, ये मेरा मानना है। अब ये मेरे बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंफर्म कर दिया है भाइयों और बहनों, पक्का कर दिया है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, हालांकि फैसला पहले आया था, ये जानकारी में नहीं हो पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। 18/4/22 को जगजीत सिंह बनाम आशीष मिश्रा के मामले में निर्णय दिया। निर्णय के 24 और 25 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि एफआईआर के संदर्भ में 2 शब्द होते हैं, शिकायतकर्ता या सूचनादाता, अंग्रेजी में कंप्लेनांट या इंफॉर्मेंट कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उस मामले के बाहर के व्यक्ति का विक्टिम होने के लिए या पार्टी बनने के लिए उसका कंप्लेनांट या इंफॉर्मेंट होना आवश्यक नहीं है। यदि कोई विक्टिम भारत के किसी भी कोने का यदि एक विशेष मामले में इंफॉर्मेंट या कंप्लेनांट की तरह पीड़ित है, तो वह व्यक्ति जिसको हम विक्टिम कहते हैं, ऐसे किसी मामले में अपना पक्ष रख सकता है और उसको उस केस के लिए पक्षकारी या वादी बनाया जा सकता है और कोर्ट को उसको पूरी तरह इज्जत देते हुए, उसको पक्षकार बनाते हुए, उसको कंप्लेनेंट बनाते हुए पूरी बात सुन करके और न्याय करना पड़ेगा। इस निर्णय की प्रति मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। मैं कुछ भी, अगर न्याय में आप लोगों का पक्ष रखा जा सकता है, कोई तरीका है आपको न्याय मिले, बात मैं बगैर पैसे लिए बोल देता हूं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि यदि एफआईआर में उस मामले से संबंधित कोई भी पीड़ित निवेशक भारत के किसी भाग में रहता हो, पक्षकार या वादी बनकर शामिल हो सकता है। तो मेरा मानना है कि उस मामले में एफआईआर नंबर 712 डेटेड 22/11/2022 30,000 कोर्ट देशबंधु गुप्ता रोड थाना में यदि उसके वादी कोई मुस्लिम है, उसको ओपी श्रीवास्तव डर करके 6 लाख रुपए में ब्याज के ड्राफ्ट दे सकता है, तो क्यों नहीं मेरे सारे भारत के भाइयों और बहनों को, जब तक पूरा पेमेंट ना हो जाए, इस ओपी श्रीवास्तव के बच्चे को और स्वप्ना राय को और जितने हैं सहारा के, इन सबको कोई बेल ना मिले, जेल में जला के सड़ा दीजिए, डाल दीजिए। इसलिए आप सब लोग को मैं ये राय देता हूं, निवेदन करता हूं कि अपने सारा संबंधित कागजात की कॉपियां मेरे मेल पर, व्हाट्सएप पर तत्काल डाल दीजिए और 30,000 कोर्ट में वादी बन जाइए। एक बात। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 68/2008 12/11/2013 में एफआईआर दाखिल करने के बारे में पूरा निर्णय 40 पेजों का दिया है। इसके पेज नंबर 39 पैरा नंबर 111 में स्पष्ट दिया है कि संज्ञेय अपराधों के मामले में मात्र सूचना मिलते ही 154 सीआरपीसी में
पुलिस का संवैधानिक दायित्व है कि बगैर किसी जांच के प्राथमिकी यानी एफआईआर पंजीकृत करे, रजिस्टर्ड करे। इस निर्णय की भी प्रति अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं भाइयों और बहनों। इस प्रकार स्पष्ट है कि 30 हजारी कोर्ट में प्राथमिकी 712/2022 में संबंधित कोर्ट का निम्नलिखित संवैधानिक दायित्व है, उसको करना पड़ेगा, कोई हो। पहला, उपरोक्त मामले के संबंध में 800 पन्नों की याचिका मैं पहले भेज चुका हूं। इसमें सहारा के चारों क्रेडिट सोसाइटी और कंपनियों के फ्रॉड का पूरा विवरण है। जितने एफआईआर में एक्यूज हैं उसके अलावा भी सबका धन का आपराधिक अंतरण ऐसे संगीन मामलों में महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका है। इसलिए इन सब के अगेंस्ट एफआईआर में आईपीसी की धारा 467, 468, 471, 120B और 34 को बढ़ाया जाना अत्यंत आवश्यक है भाई और बहनों। 467 में आजीवन कारावास है। इसको चारों को मिला के हमको, ओपी श्रीवास्तव को, सपना राय को, जेबी राय को, सुशांतु राय को, सीमांतु राय को, उसकी बीवियों को, और जितना ये पूरा 1 लाख चोर घूम रहा है सहारा का, आजीवन कारावास करवाना है। और ये जो मोटे मोटे हैं 10 तो इनको तो फांसी लगवा के लटका देना है। ये मेरा अपना टारगेट है। उपरोक्त एफआईआर में 30 हजारी कोर्ट में पूरे भारत के जितने भी पीड़ित अपना दावा पक्षकार के लिए, वादी होने के लिए दायर करें, उनको ससम्मान पक्षकार बनाया जाना चाहिए। ये मेरा कोर्ट से कहना है। वादी, और मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वो जजमेंट मैं अपने इसमें डाल रहा हूं, वो जरा जजमेंट दे दीजिए। अरे रुक जाओ, हाँ रुक जाओ भाई और बहनों। ये जजमेंट का नाम है जगजीत सिंह वर्सेस आशीष मिश्रा 2022 लिव लॉ SC 376 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये माननीय जज जो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा जजमेंट दिया, NV रमन्ना साहब, सूर्यकांत साहब और जस्टिस हिमा कोहली। अच्छा, NV रमन्ना साहब उस समय थोड़े दिन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तब दिया गया। और जस्टिस सूर्यकांत साहब, जस्टिस हिमा कोहली जी ने दिया है 18/4/2022 को। क्या लिखा है इसमें लिखा कि विक्टिम एंड कंप्लेनेंट इन्फॉर्मेंट, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट कंप्लेनेंट इन्फॉर्मेंट इज ऑल्सो ए विक्टिम, फॉर इवन ए स्ट्रेंजर टू द एक्ट ऑफ क्राइम कैन बी एन इन्फॉर्मेंट, and similarly a victim need not be complainant or informant of a felony. इसलिए इसमें victim's right लिखा है। A victim within the meaning of CRPC cannot be asked to wait the commencement of trial. उनका ट्रायल चालू हो उसके लिए उसको वेट करने की जरूरत नहीं है। For assessing his or her right to participate in proceedings, he or she has a legally vested right to be heard at every step post occurrence of offense. Such a victim has unbridled participatory rights from the stage of investigation till the culmination of proceedings. In an appeal or revision, where victims themselves have come forward to participate in a criminal proceedings, they must be accorded an opportunity of fair and effective hearing. पैरा नंबर 24 और 25। ये आप लोगों के जो ज्ञानी वकील हो उनको भी पढ़वा दीजिएगा। तो भाइयों और बहनों, आप इस जजमेंट को, जो कि संविधान की बड़ी पीठ का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है और आर्टिकल 141 में पूरे देश पर बाध्यकारी है, हर कोर्ट पर बाध्यकारी है, हर थाने पर बाध्यकारी है। न माने तो आर्टिकल 141 और 166A में उसके खिलाफ एफआईआर करके उस पुलिस वाले को, उस जज को जेल भिजवा सकते हैं। आगे समझ में? वो दोनों सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना, अपमान 30 हजारी कोर्ट में इस मामले में शुरू के दिन से हो रही है। विरोधी पक्ष के वकील भी दोनों ही निर्णय का अपमान कर रहे हैं। इसलिए मेरी पूरे देश के पीड़ितों से निवेदन है कि अपने सारा संबंधित समस्त कागजात, आधार कार्ड मुझे मेरी मेल पर, व्हाट्सएप पर भेजें। मैं उनकी तरफ से थाने के लिए, कोर्ट के लिए
आईओ के लिए एक दरखास्त बनाऊंगा, उसमें वे हस्ताक्षर करें और सभी को 30,000 कोर्ट में पक्षकार बनाऊंगा। इतना ही नहीं, पूरे भारत में सहारा के विरुद्ध भारत के रावण ओपी श्रीवास्तव, बड़े रावण सुब्रत राय की पत्नी राक्षसनी स्वप्ना राय, रावण जेबी राय, डकैत सीमांतु राय, डकैत सुशांतु राय और सहारा के सभी डकैत अधिकारी, डकैत ऑडिटर्स, डकैत कर्मचारी और धोखेबाज एजेंट को आजीवन कारावास कराऊंगा। जहां जहां मामले चल रहे हैं वहां वहां आप सबको पार्टी बनाऊंगा। जैसे कि कानपुर में मेरे द्वारा दाखिल प्राथमिकी संख्या 00652021 27/2/2021 थाना काकादेव कानपुर, जो कि धारा 420, 467, 468, 120B के अंतर्गत की गई थी, लेकिन भ्रष्ट आईपीएस अधिकारी प्रतिंदर सिंह मां का चोर ने सहारा से रिश्वत खाकर धाराएं कम कर दी। कोई बात नहीं, मैं बढ़वा दूंगा। ये प्राथमिकी सहारा की चारों सोसाइटी क्यू शॉप के विरुद्ध है। इसके अलावा मेरे द्वारा थाना काकादेव में प्राथमिकी नंबर 355/2/1121 सहारा की सभी कंपनी सोसाइटी के विरुद्ध उपरोक्त 5 धारा में पंजीकृत की गई है। इसके अलावा ऐसी प्राथमिकी मैंने थाना गोविंद नगर कानपुर और थाना कोतवाली उन्नाव और थाना कैंट अंबाला में भी दर्ज हुई है। सभी प्राथमिकी के डिस्क्रिप्शन प्राथमिकी को अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इसलिए मेरा भारत के सभी निवेशक भाइयों बहनों से निवेदन है कि उपरोक्त सभी प्राथमिकी में वादी या पक्षकारी बनने के लिए मुझे सहारा से प्राप्त दस्तावेज और आधार कार्ड, पैन कार्ड भेजें। आप ध्यान रहे कि आपको पैसा मिलने से पहले मैं आपसे एक भी पाई नहीं कमाना चाहता हूं। पैसा मिलने के बाद मुझे आपको प्राप्त होने वाली रकम का 10% बतौर फीस लूंगा। इसके लिए एमओयू कर रहा हूं और एक आपसे क्रॉस चेक की मांग कर रहा हूं। इसके लिए पैसा मिलने के बाद आपको सूचना देकर फीस की रकम की वो चेक लगाई जाएगी। सभी थानों में आपको पक्षकार बनाने के लिए 30,000 कोर्ट में आपको पक्षकार बनाने के लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए मुझे खर्च के मत पर मात्र 1,000 रुपए चाहिए, जो कि खर्चा होगा, इससे ज्यादा होगा। इसको ध्यान कर लीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। आप अगर खर्चे का हिसाब मांगेंगे तो मैं पूरा दे दूंगा। वो हिसाब पर मामले में 1,500, 2,000, 2,500 से कम नहीं आ रहा है। मैं मैनेज कर रहा हूं किसी तरह से। 1,000 मांग रहा हूं। मेरा आपको सलाह है, निवेदन है कि उसमें कोई कोताही ना करें और एक भी पैसा इस 1,000 में मेरी फीस का नहीं है। इसको नोट कर लीजिए। मैंने जैसा कहा है वो मैं कर रहा हूं। जिन भाई बहनों को मुझ पर विश्वास आ रहा हो वो समस्त कागजात मुझे ईमेल आईडी अजय टंडन AITANDON@atclaw.in या व्हाट्सएप नंबर 9936529111 या दूसरा वाला ऑर्डर